यूजीसी के एक कानून ने पूरा देश हिला के रख दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज खतरे में है, इसके पहले हम सुन रहे थे कि हिंदू खतरे में है। इसके बाद सुनने में आया कि लोकतंत्र खतरे में है, और जैसे ही लोकतंत्र का खतरा दूर हुआ तो हमारे सुनने में आया कि संविधान खतरे में है। जैसे ही संविधान का खतरा दूर होता है वैसे हमारे समझ में आता है कि धर्म खतरे में है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने भारत देश में रह रहे हैं, खतरों के बीच में रह रहे हैं। जनरल वाले बोल रहे हैं कि 1 फरवरी को संपूर्ण भारत बंद रहेगा। एससी ओबीसी वालों को खुद नहीं पता कि यूजीसी बिल उनके लिए क्या होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूजीसी बिल जो है वो देश को तोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि यूजीसी बिल उन दीवारों को तोड़ेगा जो वर्षों से को जाति के नाम पे बांटा है और उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि सिस्टम में अभी तक टैलेंट से पहले सरनेम देखा जाता था। अमेरिका और जापान की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर वो लोग टैलेंट के आधार पे जॉब देते थे, लेकिन अगर अपने यहाँ देखेंगे तो जाति के नाम पर कहीं न कहीं आपको जॉब मिल रही है। यूजीसी बिल का विरोध कर रहे जनरल कास्ट के इस व्यक्ति को सुनिए। जब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। कहीं आप ये भी समझ रहे होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा वालों की चाल भी हो सकती है। सवर्ण को ये भी समझना चाहिए, क्योंकि मणिकर्णिका घाट क्यों तोड़ा जा रहा है, जिससे सवर्ण नाराज होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो शंकराचार्यों का अपमान क्यों किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवर्ण नाराज होगा। मोदी जी हनुमान जी की फोटो पतंग बनाकर क्यों उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवर्ण नाराज होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है 2027 में, तो कहीं ना कहीं भाजपा चाल समझ रही है कि अगर हमें वोट लेना है तो हमें कहीं ना कहीं ओबीसी एसटी एससी को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा, और ये हमें आपस में लड़ाने की रणनीति बना रहे हैं। तो हम लोगों को इस सिचुएशन को समझना होगा और आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं रखना होगा। क्योंकि हम लोग जात के नाम पर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि संविधान सबको जीने और रहने का अधिकार देता है। उस अधिकार को हमें किसी से भी नहीं छीनना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता, अपने आप को भी कुछ पल के लिए उस जगह रखकर तो देखिए। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो सबके लिए बराबर है, सबके लिए समानता का अधिकार देता है। इसलिए हमें कहीं भी ऐसा बर्ताव नहीं करना है, इस बिल को लेकर ऐसा भी कहीं विरोध नहीं करना है जिससे कि इंसानों को दिक्कत हो, खासकर उन इंसानों को जो एसटी एससी ओबीसी वर्ग से आते हैं। क्योंकि जनरल वाले ही हमें सिखाते हैं कि इंसान की सेवा करनी चाहिए, वही पूजा पाठ करना भी सिखाते हैं, वही धर्म की रक्षा करना भी सिखाते हैं। और जब धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने देश को ऊपर बढ़ाने के लिए जब एसटी एससी ओबीसी वाले आगे आते हैं तो इन लोगों को नाराजगी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कतई इनको नाराजगी नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि यह देश सबका है, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। ना तो एसटी एससी का है, ना तो ओबीसी का है, ना तो जनरल का है। यह संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, सबको राह में चलने का अधिकार देता है। इसलिए सब कोई समानता का अधिकार रखते हुए, समानता का अधिकार को समझते हुए, सबका साथ सबका विकास वाले जो अभी तक नारे चल रहे थे आपके, जो अभी तक ये भी चल रहा था गाना कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, ये सारे गानों को वर्चस्व रखते हुए, बरकरार रखते हुए आपको ज्यों का त्यों आपको रहना है। कहीं भी ऐसा अनशन या विरोध नहीं करना है जिससे कि हमारे समाज में रह रहे लोगों को तकलीफें हों, उनको ऐसा लगे कि ये वर्ग हमारे विरोध में है, और उनको ये ना महसूस हो कि हमें इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए।